एग्लोनिमा को घना बनाने के लिए ये ज़रूरी काम अभी आपको बरसातों में ही कर लेना होगा। हालांकि बरसात का पानी एग्लोनिमा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। बरसातों में अक्सर एग्लोनिमा आप कह सकते हैं कि गलने लगता है या सूखने लगता है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में आप अपने एग्लोनिमा को बहुत घना बना सकते हैं और 1 से 2 पौधे भी लगा सकते हैं। तो भी केयर मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने और भी जितने भी लीफी प्लांट्स हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट है, क्रोटोन है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, या और भी जितने मनी प्लांट, पोथोस वगैरह, सभी पर ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी अपने पौधे को आप घना बना सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, अभी बरसातों में एग्लोनिमा के पौधे पर धूप लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेरे पौधे पर देख पा रहे हैं, ये 4 बजे की धूप है, दोपहर के बाद की। या तो मॉर्निंग की धूप मिल जाए जो बहुत कड़वाहट नहीं होती, जिसमें वैसा नहीं होता कि पत्तों को जला दे, या फिर लंच के बाद वाली धूप। लेकिन धूप अभी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पौधा कभी भी घना नहीं हो पाएगा। तो एग्लोनिमा को ऐसे जगह पे सेट कीजिए, ऐसे जगह पे रखिए जहाँ जाती हुई धूप मिले या फिर सनराइज़ के टाइम की धूप मिल जाए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, ये चाय पत्ती की खाद कभी भी देना ना भूलें। घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धोकर सुखा लीजिए, सुखाना ज़रूरी है। उसके बाद एग्लोनिमा में 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पे डालिए। ये जो चाय पत्ती है ये एग्लोनिमा में बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप और भी पौधे पर डाल सकते हैं, जैसे इस तरीके के जितने भी आपके पास लीफी प्लांट्स हैं, जिजी प्लांट वगैरह में भी डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका पौधा घना भी हो रहा है और पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार निकल करके आ रही हैं। जो चाय पत्ती है ये नाइट्रोजन देता है और आपके पौधे को ज़्यादा स्वस्थ बनाता है, खासकर लीफी प्लांट को न्यू पत्तियां निकालने में मदद करता है। तो इसको 15 दिनों पे आप रिपीट कर सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बरसातों में खाद देना है या नहीं देना है। यही इसके ग्रोथ का टाइम है, तो इस समय खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पत्तों को आप जब भी पानी दे रहे हैं वॉश करते हुए पानी दीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, सालों भर ये आपको नियम अपनाना है, लेकिन सर्दियों में आपको 10 दिनों 15 दिनों में एक बार ऐसा करना है। गर्मी में आप हमेशा 3-4 दिनों पर ऐसा कर सकते हैं कि इसके पत्तों को अच्छे से वॉश कर दें। जितना ही पत्ते क्लीन होंगे ये पौधा उतना ही चमकदार और घना हो जाता है। एक चीज़ और है, यदि आप इसको रीपॉट करना चाहते हैं या कटिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो अभी बरसातों में बहुत आसानी से अपने ही किसी पौधे की कटिंग लेकर के आप लगा सकते हैं। यदि आपके एग्लोनिमा के पौधे पर किसी भी प्रकार का फंगस लग रहा है तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आप अपने सभी लीफी प्लांट्स के फंगस को दूर कर सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, यदि बरसात का पानी 1 या 2 आपके पौधे पर चला गया है तो आप दोबारा पानी ना दें और मिट्टी के सूखने का इंतज़ार करें, नहीं तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे इस पौधे को आप देख रहे हैं, मैंने इसकी मिट्टी को सुखाया जब इसमें बरसात का पानी भर गया था। बरसात में अपने पौधे को बचा कर रखिए। बरसात का पानी कभी भी इसमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। यदि आप खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पानी को स्टोर कर लीजिए और फिर एग्लोनिमा में डालिए। अब आपको ये जो खाद है जो मैं बता रही हूँ ये अपने सभी लीफी प्लांट्स पर देना है, और ये है राख। 1 चम्मच राख और 1 चम्मच हल्दी को मिला लीजिए। हल्दी आप आधे चम्मच भी रख सकते हैं यदि फंगस फ्री है आपका पौधा तो। और इसे पत्तों पर रात के समय ऐसे छिड़क दीजिए। अगले दिन जैसे वाटरिंग करते हैं वैसे कीजिए। आप देखेंगे आपका पौधा जो है घना भी हो रहा है और फंगस फ्री भी हो रहा है। अब कई लोग पूछेंगे राख कहाँ मिलेगा। देखिए, राख आपके घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती वाली जो राख होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन में जो हम राख बच जाता है अक्सर घरों में जब पूजा होता है तो वो राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर धोबी यदि आपके घर के आसपास है तो धोबी लोग कंडे या कोयले जला करके ही अपने आयरन को गर्म करते हैं, उनसे भी आप राख ले सकते हैं। तो ये जो राख है ये आपके पौधे पर कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स को प्रदान करेगा और बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है जो आपके पौधे की ग्रोथ में सहायक होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पौधे को आप थोड़ा गुड़ाई करते रहें, यानी सॉइल में थोड़ी सी गुड़ाई करते रहने से क्या होगा, उलट पलट मिट्टी होती रहती है, 1 इंच ही गुड़ाई करना है। मिट्टी थोड़ी उलट पलट होगी तो इससे कि एरिएशन जो है थोड़ा नीचे तक जाता है, जड़ों तक।
और पौधा सूखता नहीं है। इस तरीके से बरसातों में आप अपने एग्लोनिमा को या क्रोटोन को या जितने भी पौधे इस तरीके के हैं उनको सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।